हाँ जी बच्चों, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बात करने वाले हैं जिनका अपकमिंग एग्ज़ाम 2024 में होने वाला है। इस एग्ज़ाम के जो प्रिपरेशन हम लोग का होने वाला है अब सितंबर से, वो कैसे होने वाला है बच्चों, आज के पूरे वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। हमारा जो टारगेट है बच्चों, वो टारगेट 2024 का है, जिसमें हमारा ये टारगेट है कि हमें फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है। और 100 आउट ऑफ 100 लाने में हमारा जो मास्टर प्लान होने वाला है वो क्या होने वाला है बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या प्लान रहेगा, मास्टर प्लान जो है वो कैसा रहेगा और उनमें हम लोग को कैसे काम करना है, उन सब के बारे में बच्चों आज की क्लास में हम लोग बात करने जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग जो टारगेट करें बच्चों, वो टारगेट करें बिहार बोर्ड के बच्चों को। अब बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो पैटर्न है एग्जाम का, वो पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सरल है। पैटर्न जो हमारा है, अगर हम देखा जाए हमारे एग्जाम के व्यू से, तो हमारा पैटर्न आपका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पैटर्न को देखा जाए तो इन दोनों का जो परसेंटेज है, ये दोनों का जो बच्चों परसेंटेज है, ये सेम परसेंटेज के हैं। 50% सब्जेक्टिव और 50% बच्चों ऑब्जेक्टिव का वेट है। तो और हमारा जो टारगेट है फिजिक्स में वो क्या है, 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 को करने के लिए बच्चों हमें हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना होगा, उन्हें अच्छे से समझना होगा, उनका प्रॉपर रिवीजन करना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो 50% हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है बच्चों। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि 50% ऑब्जेक्टिव है, ये इजी ही हम लोग क्या कर सकते हैं। बट बच्चों ऑब्जेक्टिव की बात कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव आपका आसान नहीं होता है। अगर आपका 50% ऑब्जेक्टिव है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बहुत सारा बन सकता है, वो किसी भी एक टॉपिक से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े थे बच्चों, चार्ज के बारे में पढ़े थे कि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और इसका सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम, और 1 कूलम इज इक्वल टू हमने वैल्यू बताया था एसआई और सीजीएस में। तो एक टॉपिक से बच्चों आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोग को आसान नहीं समझना है, ऑब्जेक्टिव आसान नहीं होते हैं। एग्जामिनर किसी भी एक टॉपिक से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को निकाल सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बच्चों आसान नहीं है। आप चाहते हैं कि आप 50% जो ऑब्जेक्टिव है वो 50% आपका कवर अप हो, उन सारे ऑब्जेक्टिव को टच करें, तो आपको एक एक टॉपिक बच्चों डिटेल से पढ़ना होगा। किसी भी टॉपिक को आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन आपके किसी भी एक टॉपिक से बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। और हमारा तो टारगेट ये बच्चों की फिजिक्स में 100 आउट ऑफ क्या लाना है, 100 लाना है। हमने ना ही टारगेट 70% किया, ना ही 80% किया, ना ही 90% किया, हमने टारगेट किया 100%। तो 100% करने के लिए बच्चों हमें हर एक टॉपिक को इन डिटेल चलना होगा। साथ ही साथ हमें सब्जेक्टिव को भी फोकस करना है, क्योंकि जितना आपका ऑब्जेक्टिव है उतना ही आपका क्या सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव में बच्चों आपके डिफिनेशन आते हैं। सब्जेक्टिव को भी अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में छोटे छोटे डिफिनेशन या छोटे छोटे डेरिवेशन पूछे जाते हैं, जबकि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बच्चों आपके बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं। आपके फॉर्मूला प्रूव करने दिया जाता है, बड़े बड़े डेरिवेशन दिए जाते हैं। तो हमें सब्जेक्टिव को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा बच्चों। अब इसके लिए मास्टर प्लान क्या होना चाहिए, हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 100% कवर अप हो और एग्जाम में हम फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकें। तो इसी मास्टर प्लान को लेकर बच्चों आज हम
इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि हम एक सीरीज लाने जा रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है रिवीजन सीरीज। हम लोग बच्चों, हमारा सिलेबस आपका आधा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग सेकेंड बुक में जहाँ ऑप्टिक्स के चैप्टर को डील कर रहे हैं और फर्स्ट बुक हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, हम फर्स्ट बुक की अगर बात किया जाए तो आप अच्छे से अगर कवर अप करते आपके फर्स्ट बुक को, तो आप 50 to 60% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये 50 to 60% क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों, हमें हर एक टॉपिक पे कमांड करना होगा। हर एक टॉपिक का पूरा नॉलेज हमें होना चाहिए। हम आधा अधूरा नॉलेज से काम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो सब्जेक्टिव के लिए हो या ऑब्जेक्टिव के लिए हो। तो एक एक टॉपिक का नॉलेज और एक एक टॉपिक के डेप्थ में जाके उसकी पढ़ाई करना, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमने बच्चों रिवीजन सीरीज को ला रहे हैं। जल्दी आपके 3 से 4 दिन में ये रिवीजन सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जो आपके 2024 को टारगेट करेंगे। हम लोग एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है, उन सब पे डिटेल में आपका चलेगा बच्चों। साथ ही साथ जब हमने रिवीजन कर लेंगे तो हम एक ऐसा क्लास रखेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को डील करेंगे। अब इस वीडियो से, मतलब एक चैप्टर से आपके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बच्चों बन सकते हैं। एक चैप्टर से आपके 100, 200 ऑब्जेक्टिव निकल सकते हैं बच्चों, और हम उस सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को कराएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके फर्स्ट चैप्टर से निकलेंगे, उन सारे ऑब्जेक्टिव को बच्चों हम डील करेंगे यहाँ पे। बट कंडीशन ये है कि हमने जो आपको पढ़ाया है इन डिटेल, फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, आपका बस काम ये है कि ईमानदारी पूर्वक उन चैप्टरों को क्या करना है, रिवीजन करना है। हालांकि रिवीजन सीरीज में हम उन सारे चैप्टर को रिवीजन करेंगे जो हमने आपको पढ़ाया है। हमने जो भी नॉलेज आपको दिया है उन सबको वापस से एक बार क्या करेंगे बच्चों, रिवीजन करेंगे। फिर भी ये आपकी दायित्व होती है कि मेरे रिवीजन कराने से पहले चीज़ों को आप भी रिवीजन करके रखें। अब रिवीजन कैसा होगा सर? रिवीजन बच्चों हम सिर्फ टॉपिक को समझाएंगे, क्योंकि सारा डिफिनेशन जो लिखने का तरीका है वो सारे आपको क्लास में बता दिया चुका है। ये बच्चों एक शॉर्ट रिवीजन होगा कि छोटे टाइम में हम आपके पूरे चैप्टर को क्या कर ले, कवर अप कर ले, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे बच्चों। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं हो पाता है। तो अब हम जिस भी टॉपिक को टच करेंगे या जहाँ कहीं भी कोई फॉर्मूला जनरेट होगा बच्चों, उस फॉर्मूला से रिलेटेड हम ढेर सारे न्यूमेरिकल को करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके ग्रुप में क्वेश्चन के फॉर्म में जाएगा और उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। शर्त ये है कि उन क्वेश्चनों को पहले आपको ट्राई करना है। आप ट्राई कर लिए, आपसे जो भी क्वेश्चन बन गया बहुत बढ़िया। इस सारे क्वेश्चन का हम खुद सॉल्यूशन कराएंगे और उन सॉल्यूशन को आपको वापस से देखना है। जिनका सॉल्यूशन हो चुका है उनके लिए बहुत ही बढ़िया, वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन बच्चों को जिनको प्रॉब्लम हुआ है, जो वो क्वेश्चन में फंस रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अब ये आपके हर एक बच्चों पर लागू होता है कि कौन बच्चे कितना फोकस होकर चीज़ों को देख रहे हैं, चीज़ों को रिवीजन कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों, अगर हम रिवीजन कराएंगे और फिर हम क्वेश्चन कराएंगे, तो जितना क्वेश्चन, जैसे हमने 100 क्वेश्चन बताया बच्चों, तो 100 क्वेश्चन ही आप सीख पाएंगे। अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, आप चीज़ों को पढ़ कर आ रहे हैं, चीज़ों को डेप्थ में गहराई पे जाके उनको देख लिया है, तो आपकी स्किल डेवलप्ड होगी। और जब आपका स्किल डेवलप्ड होगा बच्चों, तो जो क्वेश्चन हम बता रहे वो तो होगा ही होगा। वैसे क्वेश्चन जो नए टाइप के बन रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी आपके पास 3-4 दिन का समय है। इस सीरीज को हम लॉन्च जल्द ही करेंगे। उससे पहले आपको ये करना है बच्चों कि आपको फर्स्ट चैप्टर को धीरे धीरे रिवीजन करना है। हालांकि रिवीजन सीरीज में हम स्टार्टिंग से करेंगे। जो हमारा रिवीजन सीरीज आएगा बच्चों, वो फर्स्ट चैप्टर से आएगा और फर्स्ट चैप्टर से हम चीज़ों को रिवीजन करके चलेंगे। बट मेरा ये टारगेट है कि कुछ आप लोग भी कीजिए,
क्योंकि जब दोनों तरफ से मेहनत करेंगे बच्चों, तभी हमारा जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स में लाने का, वो सपना पूरा हो पाएगा बच्चों। इसलिए हम दोनों को ही क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। इसलिए हमने यहाँ पे आपका हैशटैग जिद कर रखा है कि हमें एक जिद्दी बनना होगा, हमें जिद करना होगा कि हमें फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना होगा। तो इसी जिद को पूरा करने के लिए बच्चों हम दोनों को, हमें और आप लोगों को, दोनों को मेहनत करना होगा। तो आप लोगों को जो मैंने बोला, ये समझाया, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज जो वीडियो के माध्यम से हम बताने जा रहे थे वो यही बताने जा रहे थे कि आने वाले दिनों में हमारा मास्टर प्लान यही रहेगा कि हम चीज़ों को रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से। उससे जो भी फॉर्मूला जनरेट होगा, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो सारे चीज़ों को आपको कराया जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों को समझेंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे और मेहनत करेंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं बच्चों।